तो संविधान के अंतर्गत अंबेडकर साहब ने जो कई तरह के अच्छे विचार दिए, वो विचार संविधान का हिस्सा बन पाए क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सपोर्ट था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुमत डॉक्टर अंबेडकर जी की पार्टी का नहीं था। अतः डॉक्टर अंबेडकर को सारा क्रेडिट देकर आप यदि कहिएगा नहीं, गांधी का नाम ही नहीं आए, नेहरू का नाम ही ना आए, पटेल का नाम ही ना आए और कांग्रेस का नाम ही ना आए, तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। हिस्टोरियन की भाषा ये है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर भी अंत में कांग्रेस के ही सहयोग से गए थे। अंबेडकर का योगदान कैसा है? एकेडमिक योगदान है। अंबेडकर का योगदान एक विशेषज्ञ वाला योगदान है। विशेषज्ञ की तरह का योगदान उनका निश्चित तौर पर है और सराहनीय है और आदरणीय है। लेकिन हम जब हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरफ पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे अंबेडकर जी भारत के संविधान का निर्माता थे। नहीं, संविधान का निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था। तुम जब यूपीएससी के एग्जाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे? भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर थे। अमेरिकन संविधान का निर्माता मेडिसन थे। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। संविधान का निर्माता अंतर्गत वो होगा जिसके द्वारा दिए गए जनादेश के बल पर वह कागज अब विद्वान व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ दस्तावेज नहीं रहेगा, वो देश का संविधान बन जाएगा। एक विद्वान व्यक्ति के द्वारा लिखी गई एक किताब संविधान नहीं होती। संविधान वो तब होती है जबकि संप्रभु का जनादेश उसे प्राप्त होता है। और उस समय देश में संप्रभु के जनादेश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसीलिए टेक्निकल लहजे में समझा करो। टेक्निकली यही बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था और अंबेडकर उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, एक अति विशिष्ट मेंबर थे, क्योंकि वह उसके मेंबर होने के अलावे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिनका बौद्धिक योगदान सर्वाधिक है उस संविधान के निर्माण में, जिनका बौद्धिक योगदान सर्वाधिक है। और वो भी बौद्धिक योगदान सिर्फ नहीं कह सकते हो, उसमें एक एडिशनल बात ये भी है कि जिस समय संविधान का निर्माण चल रहा है अंबेडकर की तबीयत खराब है और अपनी बीमारी के बावजूद वो देश के संविधान निर्माण को लेकर इतने प्रतिबद्ध हैं कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत पीड़ा सहा है संविधान के निर्माण के दौर में, क्योंकि उनको ये पता है कि ये संविधान निर्माण देश का स्वरूप बदल के रख देगा, देश की दिशा बदल के रख देगा।